क्या आपने कभी यह सोचा है कि बुढ़ापे में लिए गए फैसले वाकई हमारे मानसिक शांति और भलाई के लिए सबसे सही होते हैं? अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अपने बच्चों के साथ रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। आखिरकार वे हमसे प्यार करते हैं और हमारा भला ही चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह आम धारणा एक ऐसी भूल को छिपा रही हो जिसे बहुत कम लोग महसूस करते हैं? एक ऐसी भूल जो आपको शांति देने के बजाय धीरे धीरे आपकी सबसे कीमती चीजें छीन लेती है। आपकी स्वतंत्रता, आपकी स्वायत्तता और वह स्थान जहां आप खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर सकें बिना किसी हस्तक्षेप के। क्या परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहना वास्तव में वह आराम है जिसकी हमें जरूरत है, या फिर कुछ और गहराई से सोचने की आवश्यकता है? बच्चों के साथ रहना स्वस्थ लग सकता है, लेकिन क्या आपने कभी इस फैसले की कीमत पर विचार किया है? आखिरकार जो चीज सुरक्षा लगती है वह आपको पूरी तरह से जीने से रोक भी सकती है। यह आपको उस आंतरिक शांति से दूर कर सकती है जो केवल तब संभव होती है जब आपके पास खुद के लिए पर्याप्त स्थान हो। अगर बच्चों के साथ रहना इतना जरूरी है तो फिर इतने बुजुर्ग क्यों घुटन महसूस करते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि वे कुछ अनमोल चीजें खो रहे हैं? क्या हम इस उम्र में अपनी स्वतंत्रता को छोड़कर कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीज का बलिदान दे रहे हैं? शायद यह समय आ गया है कि हम इस आम फैसले को गहराई से देखें। बुढ़ापा नई खोजों, चुनौतियों और महत्वपूर्ण निर्णयों से भरा एक सफर है। इस जीवन के चरण में हम अपने अतीत को देखते हैं, अपने अनुभवों और उपलब्धियों को आंकते हैं, लेकिन हमें कुछ नए फैसले भी लेने होते हैं जो हमारे अंतिम वर्षों को आकार देंगे। इन्हीं फैसलों में से एक है हम कहां और किसके साथ रहेंगे। अपने बच्चों के पास रहना, प्यार और सहारे से घिरा होना सबसे सुरक्षित और आरामदायक विकल्प लगता है। आखिरकार जिन्होंने हमसे इतना प्रेम और परवरिश पाई है, उनसे बेहतर हमारी देखभाल कौन कर सकता है? लेकिन यह जो आम और मासूम सा लगने वाला फैसला है, क्या यह वास्तव में हमारी सबसे गहरी जरूरतों को पूरा करता है? सच्चाई यह है कि कई लोग इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बच्चों के साथ रहना व्यावहारिक रूप से कई बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। इसका कारण प्रेम या भावनाओं की कमी नहीं है। यह इस कारण भी नहीं है कि हम अपने बच्चों के पास नहीं रहना चाहते, बल्कि इसलिए कि यह रोजमर्रा की नजदीकी एक अदृश्य जाल में बदल सकती है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि बच्चों के करीब रहना हमें सुरक्षा, स्थिरता और संरक्षण देगा, लेकिन क्या इस फैसले से हम कुछ और जरूरी चीजों का त्याग नहीं कर रहे? कुछ ऐसा जो धीरे धीरे किसी भी सुरक्षा के एहसास से ज्यादा भारी पड़ सकता है। हमारी स्वतंत्रता, हमारे जीवन को बिना हस्तक्षेप के जीने का हमारा अधिकार। बेशक हम अपने बच्चों और पोते पोतियों से प्यार करते हैं, लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं वह यह है कि यह प्रेम निरंतर शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। हमें हर समय साथ रहने की जरूरत नहीं होती ताकि हमारा प्रेम बना रहे। हम अपनों से दूर रहकर भी प्यार कर सकते हैं और प्यार पा सकते हैं बिना अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्थान की कुर्बानी दिए। असली चुनौती यह है कि हम अपने करीबियों से जुड़ाव और अपनी खुद की पहचान के बीच संतुलन कैसे बनाएं। कई बार हम यह मान लेते हैं कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके करीब रहना ही हमें खुश रखेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बुढ़ापे में हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां हम खुद से जुड़ सकें, जहां हमें स्वतंत्रता मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात, गरिमा मिले। बच्चों के साथ रहना एक स्वाभाविक निर्णय लग सकता है, लेकिन यह हमारी स्वतंत्रता को छीन सकता है और उस जीवन चरण को जो शांति से भरा होना चाहिए छोटे छोटे त्यागों से भर सकता है। शुरुआत में यह सह अस्तित्व सुखद और सुकून भरा लग सकता है। जब हम बच्चों के साथ रहने की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खुशहाल घर की छवि आती है। हंसी मजाक, डिनर टेबल पर लंबी बातचीत, पोते पोतियों का खेलकूद और एक ऐसा माहौल जहां हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करता है। और वास्तव में शुरुआत में यह रिश्ता कई खुशियों और सुकून के पल ला सकता है, लेकिन जो हम नहीं देख पाते वह यह है कि समय के साथ यह साथ रहना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। पीढ़ियों के बीच अदृश्य टकराव होने लगते हैं, दिनचर्या और जीवन शैली बदल जाती है,
पारिवारिक समीकरण बदलते हैं। पहले जहां आप बच्चों और पोते पोतियों से मिलने की खुशी मनाते थे और फिर अपने घर लौट जाते थे, अब वह मुलाकातें एक स्थायी दिनचर्या में बदल जाती हैं, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित हो सकती है। धीरे धीरे छोटे छोटे मतभेद उभरने लगते हैं। जो बातें पहले नजरअंदाज की जा सकती थीं, वे अब परेशान करने लगती हैं। आप खुद को परिवार की दिनचर्या में ढालने की कोशिश करते हैं, ऐसे शेड्यूल में जो आपके अपने नहीं हैं, ऐसे रीति रिवाजों में जो कभी आपके दिन का हिस्सा नहीं थे। शायद आपके बच्चों के घर के नियम अलग हैं, उनके बच्चों की परवरिश के तरीके भिन्न हैं, या वे रोजमर्रा की जिंदगी को अलग तरह से मैनेज करते हैं, और अनजाने में आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपकी अपनी प्राथमिकताएं और आदतें फिट नहीं बैठती। जो रिश्ता कभी सहज और खुशहाल लगता था, वह धीरे धीरे छिपे हुए तनाव का कारण बनने लगता है। हमारे बच्चे, जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं, उनकी अपनी जिंदगी का है, जिम्मेदारियां और चिंताएं होती हैं, और आप, जिन्होंने पूरी जिंदगी उनकी देखभाल की, अब खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको कभी कभी बोझ की तरह महसूस होने लगता है। वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको यह एहसास होने लगता है। वे अपनी नौकरी, शादी, बच्चों और आपकी जरूरतों के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश करते हैं, और किसी न किसी तरह आप अपने ही जीवन की दिनचर्या को उनके अनुसार ढालने लगते हैं। धीरे धीरे आप अपनी कुछ इच्छाओं और पसंद नापसंद को भूलने लगते हैं जो कभी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा थीं। पारिवारिक सह अस्तित्व का यह अदृश्य प्रभाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह कहीं गहरे तक असर डालता है। यह एहसास कि आप धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण खो रहे हैं, कई बार विनाशकारी हो सकता है, खासकर उनके लिए जो जीवन भर आत्मनिर्भर रहे हैं। यह स्वतंत्रता की हानि अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे अदृश्य रूप से बढ़ती है। इसलिए यह समय आ गया है कि हम इस आम धारणा पर दोबारा विचार करें। क्या बच्चों के साथ रहना वास्तव में बुढ़ापे का सबसे अच्छा विकल्प है, या फिर हमें अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए? आप छोटे छोटे समझौते करना शुरू कर देते हैं। स्नैक टाइम, टीवी टाइम और अपनी चीजों को व्यवस्थित करने का तरीका। ये बातें शुरू में मामूली लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे समझौते जुड़ते जाते हैं, और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आपने लगभग हर उस चीज पर नियंत्रण खो दिया है जो कभी आपकी थी। जिस घर को आपने अपना आश्रय माना था, वह अब एक साझा स्थान बन जाता है जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और आपकी राय हमेशा मायने नहीं रखती। जिस कमरे में आप रहते हैं वह भले ही आपका हो, लेकिन अब उसका वही अर्थ नहीं रह जाता। यह एक अस्थायी जगह लगने लगती है जहां आप स्थायी रूप से रहते हैं, फिर भी खुद को अस्थायी महसूस करते हैं, और यह एहसास दर्दनाक होता है क्योंकि आप जानते हैं कि किसी न किसी रूप में आपने अपना घर खो दिया है। धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता भी कम होने लगती है। आप पाते हैं कि अब आप अपनी मर्जी से समय नहीं बिता सकते। पहले जो गतिविधियां आपको खुशी देती थीं, जैसे शांति से किताब पढ़ना, पौधों की देखभाल करना या अपनी गति से टहलना, वे अब घर की दिनचर्या पर निर्भर हो गई हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि किसी ने आपको सीधे मना किया हो, बल्कि इसलिए कि वातावरण ही ऐसा हो गया है कि अब आप उन चीजों को वैसे नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे। यह सिर्फ एक व्यावहारिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। जब आपको महसूस होने लगता है कि आपके जीवन पर आपका नियंत्रण नहीं रहा, तो यह भावना हतोत्साहित करने वाली होती है। आप खुद से पूछने लगते हैं, मैं वह व्यक्ति कहाँ खो बैठा जो कभी मैं था? और यह सवाल हर दिन आपके भीतर गूंजता रहता है। समय के साथ यह स्थिति एक भावनात्मक थकान पैदा करने लगती है। शुरुआत में आप अनुकूल होने की कोशिश करते हैं, घर की दिनचर्या में शामिल होते हैं और यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि आप किसी के लिए बोझ न बने। लेकिन महीनों या वर्षों के बाद आपको एहसास होता है कि इस निरंतर प्रयास की भावनात्मक कीमत बहुत अधिक है। आपको यह डर सताने लगता है कि कहीं आपकी कोई बात किसी को न अखर जाए। जब भी आपको कुछ मांगना होता है तो आपके सीने में एक अजीब सी पीड़ा उठती है।
धीरे धीरे एक असहजता आपके भीतर घर कर लेती है, जैसे आप किसी पर बोझ बन गए हों। आप अपनी जरूरतों को व्यक्त करने से बचने लगते हैं और धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। यह चुप्पी, जो पहले सिर्फ टकराव से बचने का एक तरीका थी, अब एक गहरी अकेलेपन में बदल जाती है। एक ऐसा अकेलापन जिसे आप समझा भी नहीं सकते, क्योंकि आखिरकार आप लोगों से घिरे हुए हैं। बच्चे, चाहे वे आपसे कितना भी प्रेम करें, अपने जीवन की जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। उनके पास अपनी चिंताएं, संघर्ष और दिनचर्या होती है। अनजाने में ही वे आपसे जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर थकावट महसूस करने लगते हैं। यह किसी दुर्भावना के कारण नहीं होता, बल्कि निरंतर साथ रहने से पैदा होने वाली भावनात्मक थकान का परिणाम होता है। धीरे धीरे यह थकान पूरे परिवार में फैल जाती है। बातचीत छोटी हो जाती है, प्यार भरे हाव भाव कम हो जाते हैं और परिवार का माहौल अपनी सहजता खो देता है। आप महसूस करने लगते हैं कि भले ही आपके बच्चे आपके पास हों, लेकिन रिश्ते में कुछ कमी सी है। एक समय जो रिश्ता प्रेम और सम्मान से भरा था, अब छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट, असहज चुप्पी और इस भावना से भर जाता है कि आप अकेले हैं। यह एहसास इसलिए और भी दुखदाई होता है क्योंकि आप कभी नहीं चाहते थे कि आप अपने प्रियजनों पर बोझ बने। आपका मौन, जो पहले संघर्ष से बचने के लिए था, धीरे धीरे एक प्रकार की भावनात्मक कैद बन जाता है। हर बार जब आप अपनी इच्छा को दबाते हैं, तो आपका एक हिस्सा खो जाता है। सबसे दुखद पहलू यह है कि यह चुप्पी किसी और ने आप पर थोपी नहीं, बल्कि आपने खुद इसे अपने बचाव के रूप में अपनाया। हम यह नहीं समझ पाते कि यह चुप्पी धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि हमारी जीवंतता को भी खत्म कर देती है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची आंतरिक शांति का मार्ग विरक्ति, डिटैचमेंट है। लेकिन विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने प्रियजनों से प्रेम करना छोड़ दें या उनसे दूर हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ दें और यह अपेक्षा न करें कि प्रेम पाने के लिए हमेशा भौतिक रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है। साथ रहने की आसक्ति हमें बांध सकती है, जबकि विरक्ति हमें गहरी और स्थायी भावनात्मक स्वतंत्रता देती है। लेकिन यह आसान नहीं होता, इसमें साहस चाहिए। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी हमें अपने लिए स्थान, एकांत और शांति की आवश्यकता होती है। विरक्ति अलगाव नहीं है, बल्कि स्वयं से पुनः जुड़ने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निरंतर निकटता की मांग नहीं करता। हम अपने बच्चों और पोते पोतियों से गहरा प्रेम कर सकते हैं, भले ही हम हर समय उनके आसपास न हों। प्रेम तब और गहरा और शुद्ध हो जाता है जब वह अपेक्षाओं से मुक्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विरक्ति हमें हमारी खुद की आवाज सुनने का अवसर देती है। जब आप हर समय उपलब्ध रहने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने की बाध्यता से अलग हो जाते हैं और उनकी अपेक्षाओं में ढलने की मजबूरी को छोड़ देते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः खोज पाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आपके बच्चों के प्रति आपका प्रेम कम हो जाता है, बल्कि यह प्रेम और अधिक हल्का और पवित्र हो जाता है, क्योंकि यह अब मौन बलिदान पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान पर आधारित होता है। विरक्ति आपके असली स्वभाव, आपकी इच्छाओं और उन चीजों की स्वतंत्रता है जो आपको खुश करती हैं। और जब आप खुद को यह स्वतंत्रता देते हैं, तो आप कुछ बेहद मूल्यवान चीज हासिल करते हैं, अपनी स्वयं की पहचान। वृद्धावस्था का अर्थ विलुप्त हो जाना नहीं है, बल्कि यह वह समय होता है जब आप अपने वास्तविक स्वरूप से दोबारा जुड़ सकते हैं। यह केवल तभी संभव होता है जब हम स्वयं को अलग होने की अनुमति देते हैं और अपने साथ शांति में रहना सीखते हैं। अकेले रहना इस जीवन चरण में खुद से मिलने जैसा होता है। यह कोई अलगाव नहीं, बल्कि एक सचेत और मुक्तिप्रद निर्णय होता है, जिसमें आप अपने जीवन के, अपनी इच्छाओं और अपने व्यक्तिगत स्थान को पुनः प्राप्त करते हैं। और यही सबसे बड़ा उपहार है, खुद को फिर से खोजने की स्वतंत्रता। आपकी जिंदगी, आपके फैसले, जिस तरह आप अपने दिन को बिताना चाहते हैं, वह पूरी तरह से आपका निर्णय है। चाहे वह पार्क में टहलना हो, पौधों की देखभाल करना, आपका पसंदीदा टीवी शो देखना हो या फिर बस कुछ भी न करना, हर फैसला आपका है
और सबसे अच्छी बात, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि आपकी इच्छाएं दूसरों की उम्मीदों से मेल खाती हैं या नहीं। आपके हर छोटे बड़े फैसले पर सिर्फ आपका अधिकार है। यह स्वतंत्रता एक गहरी चीज लाती है, गरिमा। जब आपके जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में होता है तो आप अपनी उस आत्मसंतुष्टि और आत्ममूल्य को दोबारा खोजते हैं, जो अक्सर परिवार और समाज के दायित्वों में कहीं खो जाती है। अगर आप बच्चों के साथ रहते हैं तो यह महसूस करना आम बात है कि आपके सपनों और इच्छाओं को परिवार की भलाई के लिए त्यागना होगा। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आपको एहसास होता है यह आपका समय है। अब आपके पास वह स्वतंत्रता है जिसमें आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, अपने दिन को कैसे बिताना चाहते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको भीतर से सशक्त बनाती है। यह इस सच्चाई की पुष्टि करती है कि उम्र चाहे जो भी हो, आप अब भी अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने में पूरी तरह सक्षम हैं। अकेले रहना खुद से दोबारा जुड़ने का मौका है। सालों, शायद दशकों तक आपने अपने परिवार की देखभाल की, बच्चों की परवरिश की और दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाया। लेकिन अब आपके पास खुद को फिर से खोजने का अवसर है, बिना किसी बाधा, बिना किसी दायित्व के। हो सकता है आप कभी पेंटिंग करना पसंद करते थे, कोई वाद्य यंत्र बजाते थे, बागवानी में रुचि रखते थे, या फिर उन खास रेसिपीज को बनाते थे जिनसे आपको खुशी मिलती थी। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण ये सब पीछे छूट गया। अकेले रहने का मतलब खुद से फिर से जुड़ना है। जब आप अपने समय और स्थान में होते हैं तो आप समझ पाते हैं कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या आपको सच्ची खुशी देता है। अब आपको किसी की अनुमति या सहमति की जरूरत नहीं। आपके पास अपनी इच्छाओं को अपनाने की स्वतंत्रता है। इस सफर में आपको एक और अनमोल चीज वापस मिलती है, भीतर की शांति। यह शांति किसी और पर निर्भर नहीं करती, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। अकेले रहने का मतलब अपने बच्चों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं तो अपने परिवार के साथ बिताया गया हर पल और भी खास और हल्का महसूस होता है। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों से कब मिलना चाहते हैं, परिवार के साथ कितना समय बिताना चाहते हैं और कब आपको अकेले समय बिताने की जरूरत है। यह स्वस्थ दूरी रिश्तों को अधिक प्राकृतिक और सच्चा बनाती है, जिसमें कोई छोटी छोटी निराशाएं या झुंझलाहट नहीं होती। बच्चों के साथ आपका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अब कोई निर्भरता नहीं, कोई हमेशा उपलब्ध रहने का दबाव नहीं। आप और आपके बच्चे बराबरी के स्थान पर आ जाते हैं। वे अब आपको सिर्फ माता पिता के रूप में नहीं के, बल्कि एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में भी देखने लगते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो उम्र बढ़ने के बावजूद अपनी इच्छाओं, फैसलों और स्वतंत्रता को कायम रखता है। यह उनके लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि वे सीखते हैं कि आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। अकेले रहने का निर्णय स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मकरुणा है। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने के बाद अब समय है कि आप खुद को भी महत्व दें। यह समय आपका है, जिसे आपने अपने लिए कमाया है। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा निर्णय है जिसे सावधानी से लेने की जरूरत है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप खुद का ध्यान रख सकते हैं और दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, तो अकेले रहना एक आत्म परिवर्तनकारी और मुक्तिदायक अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य को निरंतर देखभाल की जरूरत है या शारीरिक और भावनात्मक रूप से अकेले रहना मुश्किल हो सकता है, तो अन्य विकल्पों पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णय प्रेम और सम्मान के साथ लिया जाए, न केवल आपकी भावनात्मक जरूरतों के लिए, बल्कि आपकी शारीरिक भलाई के लिए भी। स्वतंत्रता एक उपहार है, लेकिन इसे पूरी तरह से तभी अपनाया जा सकता है जब आपकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हों। अकेले रहना दूरी बनाना नहीं, बल्कि गरिमा और आत्मनिर्भरता के साथ जीने का साहसिक निर्णय है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें आप खुद को प्राथमिकता देते हैं और अपने जीवन की उसी देखभाल और प्रेम से रक्षा करते हैं जो आपने हमेशा दूसरों को दिया। यह आपकी कहानी है और इसके आखिरी अध्याय को लिखने का हक सिर्फ आपको है।
अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो और आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। आइए शांति और ज्ञान को मिलकर फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस यात्रा को और आगे बढ़ा सकें। आपके समय के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक शुभकामनाएं।